हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी द्वारा बोविस्टा लाइकोपर्डॉन के माइंड रूब्रिक्स का दूसरा और फाइनल वीडियो है। पार्ट 1 वाले वीडियो में मैंने बताया था कि बोविस्टा पेशेंट लोगों के साथ रहना पसंद करता है, लेकिन वो बिना वजह किसी भी बात से ऑफेंड होकर झगड़ा भी करने लगता है। ये नाइफ और लॉक्वेशियस पेशेंट बिना कुछ सोचे समझे कहीं भी सच्ची बात बोल देता है। बोविस्टा पेशेंट बीमारी से भी करेजियसली फाइट करता है, लेकिन जब उसकी एक्टिव मेमोरी कमज़ोर होने लगती है तब वो कन्फ्यूजन के कारण गलतियां करने लगता है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 वाला वीडियो ज़रूर देखें ताकि बोविस्टा दवाई की जर्नी आपको समझ आए। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। Mistakes making in speaking words, misplacing words, and using wrong words. Mistakes making in writing wrong words. अब बोविस्टा पेशेंट लिखते और बोलते समय गलतियां करने लगता है। Mistakes making in speaking words, मिसप्लेसिंग वर्ड्स। एग्जाम्पल, पेशेंट का बेटा बोला, बात करते समय डैड अक्सर वर्ड्स को सही ग्रामेटिकल ऑर्डर में नहीं बोलते हैं। उस दिन उन्होंने कहा, मेरे दोस्त को डॉक्टर के पास जाना पड़ा जिसे पेट दर्द हो रहा था। अब सही तरीके से डैड को यह कहना चाहिए था कि मेरे दोस्त को पेट दर्द के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ा। मिस्टेक्स मेकिंग in speaking using wrong words and mistakes making in writing wrong words. Example, पेशेंट बोला, डॉक्टर मुझे अस्थमा की तकलीफ है। ये बोलते ही पेशेंट ने कहा, अरे ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे तो अस्थमा नहीं है। सॉरी डॉक्टर, मैंने गलती से पाइल्स की जगह अस्थमा बोल दिया। मुझे तो पाइल्स की प्रॉब्लम है। मैं अक्सर ऐसी गलतियां बोलते और लिखते समय करता हूं। कल मैंने अपने दोस्त को व्हाट्सएप पर मैसेज लिखकर भेजा कि मैं टैक्सी से मुंबई आने वाला हूं। फिर जब उसने मुझे फ़ोन पर कहा कि चेन्नई से मुंबई का टैक्सी फेयर बहुत ज़्यादा होगा, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने मैसेज में गलती से ट्रेन की जगह टैक्सी टाइप कर दिया था। मिस्टेक्स मेकिंग इन राइटिंग ओमिटिंग सिलेबल्स। सिलेबल मतलब बोले जाने वाली भाषा की इकाई जो एक शब्द के अंदर मौजूद अनब्रोकन वॉवल साउंड है। एग्जाम्पल, एक्ट और शुड जैसे इंग्लिश वर्ड्स में सिर्फ एक ही सिलेबल होता है। वहीं आइलेट, एनैक्ट और शुडंट जैसे इंग्लिश वर्ड्स में 2 सिलेबल्स मौजूद हैं। तो लिखते समय बोविस्टा पेशेंट गलती से सिलेबल्स लिखना भूल जाता है, जिसके कारण सेंटेंस का मीनिंग अनइंटेंशनली बदल जाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट की मम्मी बोली, डॉक्टर मेरे 12 साल के बेटे की स्कूल टीचर यही शिकायत करती है कि यह लड़का लिखते समय स्पेलिंग मिस्टेक्स करता है। वो अक्सर शब्द के 1 या 2 अल्फ़ाबेट्स लिखना भूल जाता है। जैसे अ ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी की जगह इसने लिखा अ ग्राउंड बेकिंग डिस्कवरी, यानी ब्रेकिंग इस शब्द में मौजूद सिलेबल RE को लिखा ही नहीं। स्लोनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन डज नॉट हियर वेल। बोविस्टा पेशेंट बातों को ठीक से सुनता नहीं है और वो चीज़ों को समझने में भी स्लो होता है। इसके बारे में डॉक्टर हेरिंग ने यह भी लिखा है कि हियरिंग इनडिस्टिंक्ट होने के कारण बोविस्टा पेशेंट ज़्यादातर कही गई बातों को मिसअंडरस्टैंड करता है। स्पीच स्टैमरिंग व्हेन रीडिंग एंड स्टैमरिंग इन चिल्ड्रन। स्टैमर मतलब हकलाना। इस कंडीशन में पेशेंट बोलते समय रुक रुक कर या फिर किसी स्पेसिफिक सिलेबल को ठीक से बोलने की कोशिश में कुछ साउंड्स को इनवॉलेंटरीली यानी ना चाहते हुए रिपीट करता है।
तो बोविस्टा बच्चा बात करते समय या फिर किसी सेंटेंस को पढ़ते समय वर्ड्स को फ्लुएंटली प्रोनाउंस नहीं कर पाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, मुझे गले में दर्द हो रहा है। इंडोलेंस, एवर्जन टू वर्क फ्रॉम सैडनेस, एंगर विथ एवर्जन टू वर्क एंड एंजाइटी विथ इनएक्टिविटी। दुखी होने या गुस्सा आने पर बोविस्टा पेशेंट का काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। एग्जाम्पल 1, पेशेंट बोली, डॉक्टर, जब मैं उदास होती हूं तब मुझसे कोई काम नहीं हो पाता है। अब मेरी बहन की सगाई टूट गई तो इस बात से मुझे बहुत दुख हो रहा है और मेरा काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। ज़रूरी काम करने में भी मुझे बहुत सुस्ती और आलस महसूस होता है। तो ये रूब्रिक है इंडोलेंस, एवर्जन टू वर्क फ्रॉम सैडनेस। एग्जाम्पल 2, पेशेंट बोला, डॉक्टर, मुझे बहुत टेंशन रहती है कि मेरी बीमारी का क्या होगा, कि ये ठीक होगी या नहीं, और अगर ठीक नहीं हुई तो फिर क्या होगा। अब ये सब तो रब ही जाने। लेकिन जब पेशेंट से पूछा गया कि बीमारी के लिए उसने कोई दवा या इलाज करवाया, तब वो बोला, नहीं डॉक्टर, कोई भी प्रॉब्लम हो मैं बस परेशान होकर चिंता करने लगता हूं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता हूं। तो ये रूब्रिक है एंजाइटी विथ इनएक्टिविटी। एवर्जन टू एवरीथिंग आफ्टर डिनर, discontented after eating and indolence after eating। भोजन के बाद बोविस्टा पेशेंट नाराज हो जाता है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और उसे सुस्ती महसूस होती है। awkward drops things। awkward इस शब्द का मतलब है बेढंगे और अटपटे तरीके से काम करना, जिसके कारण सिचुएशन को मैनेज करना मुश्किल हो जाए। ड्रॉप्स थिंग्स का मतलब है किसी चीज को अपने पास रखने की बजाय उसे नीचे गिरा देना। इस रूब्रिक के 2 मीनिंग्स हैं। पहला, नर्वस या टेंस होने पर बोविस्टा पेशेंट के हाथों से अक्सर चीजें अपने आप गिर जाती हैं, यानी वो उन्हें चाहकर भी अपने कंट्रोल में नहीं रख पाता है। और दूसरा, किसी काम को करने के लिए ज़रूरी स्किल्स ना होने पर जो कुछ पेशेंट करना चाहता है उस काम पर वो अपनी मजबूत पकड़ नहीं बना पा रहा है, इसलिए वो अपने इंटेंटेड काम को कंटिन्यू करने की बजाय उसे छोड़ देता है। एग्जाम्पल, एक टीचर बोली, डॉक्टर, मैं हमेशा से स्टूडेंट्स को एग्जाम्स के लिए कोच करना चाहती थी और इसलिए मैंने ट्यूशन्स देना शुरू किया, लेकिन जब क्लास में स्टूडेंट्स शरारत करते हैं तब मैं उन्हें डांटने के बावजूद कंट्रोल नहीं कर पाती हूं। अपना सब्जेक्ट अच्छे से पता होने के बावजूद भी मैं स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर नहीं कर पा रही हूं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अब ट्यूशन्स देना बंद कर दूंगी। यहां स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ाने के लिए उनमें डिसिप्लिन इंस्टिल करना और उनके डाउट्स को क्लियर करने के लिए इफेक्टिव टीचिंग स्किल्स का होना जरूरी है। लेकिन इन दोनों स्किल्स के ना होने के कारण पेशेंट के लिए बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है, इसलिए अब वो अपनी क्लासेस बंद करना चाहती है। तो सही रूब्रिक डिस्करेज्ड नहीं बल्कि ऑकवर्ड ड्रॉप्स थिंग्स है। एक्सट्रीमिटीज, ट्रेम्बलिंग, हैंड विथ एंजाइटी। टेंस्ड या चिंतित होने पर बोविस्टा पेशेंट के हाथ कांपने लगते हैं और मुमकिन है कि इसी वजह से पेशेंट के हाथों से चीजें गिर जाती हैं। केओटिक। केओटिक व्यक्ति काम ऑर्डरली मैनर में करने की बजाय उल्टे पुल्टे यानी बेढंगे तरीके से करता है। एग्जाम्पल, एक लाइब्रेरियन बोला, डॉक्टर, मैं काम ढंग से करना चाहता हूं लेकिन आजकल सब गड़बड़ हो जाता है। बुक्स को शेल्फ पर अल्फाबेटिकली और सब्जेक्ट वाइज अरेंज करने की बजाय मैं कैसे भी रख देता हूं। एक बुक का वॉल्यूम 1 तीसरे शेल्फ पर तो वॉल्यूम 2 दूसरे कबर्ड के नीचे वाले शेल्फ पर, जिसके कारण बुक्स को ढूंढने में टाइम वेस्ट हो जाता है। डिसकंटेंटेड इन ओपन एयर।
डिसकंटेंट का मतलब है मौजूदा सिचुएशन से नाखुश और असंतुष्ट होकर बेहतर हालात होने की बेचैनी भरी इच्छा एक्सप्रेस करना। ओपन एयर। ओपन मतलब खुला हुआ, जहां किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस या बंदिशें नहीं हैं। एयर मतलब एटमॉस्फेयर, जिसमें इंसान को जिंदा रखने वाली गैसेस, स्पेसिफिकली ऑक्सीजन, मौजूद है। बिना एयर के इंसान सांस नहीं ले सकता है और इसलिए एयर एक लाइफ सस्टेनिंग एंटिटी है। तो ओपन एयर के दो मीनिंग्स हैं। पहला, खुली हवा वाला माहौल जिसमें इंसान बिना किसी दिक्कत के सांस ले सकता है। और दूसरा, एक ऐसी जगह जहां किसी भी व्यक्ति पर किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और इसलिए इंसान अपनी मन मर्जी से जो कुछ कहना या करना चाहे कर सकता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मैं इस इंटरनेट और सोशल मीडिया से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं क्योंकि इन वेबसाइट्स पर किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। मैं मानता हूं कि अब इंटरनेट के बगैर मैनेज करना बहुत मुश्किल है क्योंकि आज काफ़ी काम ऑनलाइन होता है, लेकिन इन वेबसाइट्स पर कोई भी किसी को कुछ भी बोल देता है, इंसल्ट करता है, वल्गर डबल मीनिंग जोक्स वाले वीडियोस अपलोड करता है और ऐसा हार्मफुल कंटेंट कोई भी देख सकता है। मैं तो यही चाहता हूं कि स्ट्रॉन्ग रूल्स और गाइडलाइंस बनाई जाए ताकि ऐसा ऑफेंसिव, फैमिली अनफ्रेंडली और एज रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट हर कोई ना देख पाए। यहां पेशेंट के मुताबिक इंटरनेट और सोशल मीडिया ओपन एयर है क्योंकि आज ये एक एवरीडे नीड बन चुके हैं, लेकिन ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट पर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस न होने के कारण हार्मफुल कंटेंट बहुत आसानी से एक्सेसिबल हो गया है और इस बात से पेशेंट नाराज है। इसलिए सही रूब्रिक है डिसकंटेंटेड इन ओपन एयर। जेस्टिंग एवर्स टू, fear of pins, pointed things, sensitive to the opinions of others, company aversion to when alone ameliorates, and delusions, strange, familiar things seem strange. जेस्टिंग मतलब हंसी मजाक करना। पिन शार्प पॉइंटेड यानी बेहद तेज और नोकीली चीज होती है जिसके चुभने पर जोर से दर्द महसूस होता है। यह शब्द सुई, ताचनी, तीर जैसे पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है। ओपिनियन यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में एक पर्सनल बिलीफ जो प्रूफ पर नहीं लेकिन एक इंसान की खुद की सोच पर ही आधारित है। तो अब बोविस्टा पेशेंट को हंसी मजाक करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जो पेशेंट कभी लोगों के बीच यानी कंपनी या सोसाइटी में होने पर चेयरफुल हो जाता था, अब अकेले रहने पर अच्छा महसूस करता है क्योंकि लोगों के शार्प हर्टफुल कमेंट्स और वो उसके बारे में क्या सोचते हैं, ये बातें पेशेंट को बहुत अफेक्ट करने लगती हैं। इतना ही नहीं, उसे परिचित चीज़ें भी अजीब नज़र आने लगती हैं। एग्जाम्पल 1, पेशेंट ने कहा, अपनी बहन के लिए मैं कितना भी करूं, वो हमेशा मुझे ताने देती रहती है। उसकी बातें मुझे बहुत बुरी तरह से हर्ट करती हैं, इसलिए मैंने उससे बात करना छोड़ दिया है। तो ये रूब्रिक है फियर ऑफ पिन्स, पॉइंटेड थिंग्स। एग्जाम्पल 2, पेशेंट बोली, डॉक्टर कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, यह बात मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने बारे में अच्छा सुनने पर मेरा दिन भी अच्छा जाता है और अगर किसी के मन में मेरे लिए कोई नेगेटिव थॉट्स हैं तो फिर मेरा मूड अपसेट हो जाता है। मैं लोगों के सामने अपनी अच्छी इमेज प्रेजेंट करना चाहती हूं। तो ये रूब्रिक है सेंसिटिव टू द ओपिनियन ऑफ अदर्स। एग्जाम्पल 3, पेशेंट बोला, डॉक्टर वैसे मेरे हाथ पर छोटी फोड़ियां तो पहले भी आती रहती थी, लेकिन डायबिटीज के बाद हाथ पर जो बॉयल्स आ रहे हैं वो अलग हैं। ऐसी फोड़ी पहले कभी नहीं आई थी। डायबिटीज के बाद आने वाले बॉयल्स पेशेंट को पहले आने वाली फोड़ियों से अलग लग रहे हैं। तो ये रूब्रिक है डिल्यूजन्स, स्ट्रेंज, फेमिलियर थिंग्स सीम स्ट्रेंज। एंगर मॉर्निंग, इरिटेबिलिटी मॉर्निंग वेकिंग ऑन, मोरोज मॉर्निंग,
कैप्रिशियसनेस मॉर्निंग एंड कन्फ्यूजन ऑफ माइंड मॉर्निंग। जो बोविस्टा पेशेंट कभी सुबह के समय चेयरफुल और एक्सिलरेटेड फील करता था, अब गुस्सा, चिड़चिड़ापन और लैक ऑफ क्लैरिटी महसूस करता है। कैप्रिशियसनेस, इस शब्द का मतलब है एक सडन डिजायर जो बिना किसी भी वजह के महसूस होती है। अक्सर ये व्यक्ति कुछ चाहता है लेकिन उसे खुद नहीं पता होता है कि उसे एग्जैक्टली क्या चाहिए। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे कल से बुखार है, मतलब तकलीफ अभी शुरू ही हुई है। इसलिए अगर आप मुझसे ज़्यादा सवाल किए बिना दवा दे सकते हैं तो अच्छा होगा, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कि इस एक दिन के बुखार में मेरी हालत कैसी हो गई है। यहाँ पेशेंट के अनुसार फीवर इनिशियल स्टेज में है, यानी मेटाफोरिकली पेशेंट के लिए यह समय मॉर्निंग है, जिसके कारण पेशेंट को खुद नहीं पता कि बुखार में वो क्या महसूस कर रहा है। इसलिए सही रूब्रिक है कैप्रिशियसनेस मॉर्निंग। फियर ऑफ इन्फेक्शन, फियर ऑफ कंटेजियन, फियर ऑफ contagion, contagious disease, fear of impending disease, and fear of insanity, losing his reason or senses. अब बोविस्टा पेशेंट को बीमार होने का और फ्यूचर में डिजीज के वर्स होने का डर सताता है। इतना ही नहीं, पेशेंट डरता है कि कहीं वो पागल ना हो जाए। इन्फेक्शन, कंटेजियन और कंटेजियस डिजीज से जुड़े फियर्स सिंथेसिस रेपर्टरी में 3 अलग अलग रूब्रिक्स की तरह दिए गए हैं, लेकिन कंप्लीट रेपर्टरी में इनके लिए एक ही रूब्रिक है, फियर ऑफ डिजीज, कंटेजियस, एपिडेमिक, इन्फेक्शन। इन तीनों वर्ड्स के डिफरेंसेस को समझते हैं। इन्फेक्शन, इस कंडीशन में बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई या प्रोटोजोआ जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स शरीर में एंटर करते हैं और उनके मल्टीप्लिकेशन के कारण बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है और बीमारी के लक्षण नजर आने लगते हैं। कंटेजियन, इस शब्द का मतलब है एक प्रोसेस जिसके जरिए पॉजिटिव एजेंट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचकर बीमारी फैलाता है। ऐसा 3 सिचुएशंस में मुमकिन है। पहला, किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने से, जैसे किसी को सर्दी खांसी है और आपने उससे हाथ मिलाने के बाद उसी हाथ से अपना चेहरा छू लिया। दूसरा, हवा के जरिए यानी किसी के कॉफ या स्नीज से निकले ड्रॉपलेट्स को इनहेल करने से। और तीसरा, किसी कंटामिनेटेड सरफेस या चीज को टच या यूज करने से, जैसे HIV पॉजिटिव पेशेंट की ब्लड वाली सिरिंज से किसी दूसरे व्यक्ति को इंजेक्शन दे दिया गया। कंटेजियस डिजीज, इस टर्म का मतलब है एक बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे में फैलती है। एग्जाम्पल 1, पेशेंट बोला, डॉक्टर मुझे हाथ पर चोट लगी है और अब मुझे डर लग रहा है कि अगर इसकी मरहम पट्टी नहीं की गई तो कीटाणु इसमें घुस जाएंगे और मैं बीमार हो जाऊंगा। तो सही रूब्रिक है फियर ऑफ इन्फेक्शन। एग्जाम्पल 2, सोरियासिस से परेशान पेशेंट बोला, डॉक्टर इस बीमारी के कारण मेरे कपड़ों पर अक्सर खून और निकली हुई चमड़ी के टुकड़े जमा हो जाते हैं, इसलिए मैं अपने कपड़े अलग धोता हूं, क्योंकि मुझे डर है कि मेरे कपड़ों पर लगे खून को छू लेने से यह बीमारी मेरे परिवार वालों को भी हो जाएगी। यहां पेशेंट को डर है कि उसके कपड़ों पर लगे ब्लड या स्किन स्केल्स यानी पॉजिटिव एजेंट के कांटेक्ट में आने से उसके फैमिली मेंबर्स बीमार हो जाएंगे और इसलिए वो अपने कपड़े अलग से वॉश करता है। तो सही रूब्रिक है फियर ऑफ कंटेजियन। एग्जाम्पल 3, एक्जिमा से पीड़ित पेशेंट बोला, डॉक्टर इस स्किन की बीमारी में मुझे अक्सर खुजली होती है, लेकिन मैं खुजाता नहीं हूं क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं ऐसा करने से यह बीमारी मेरे शरीर के दूसरे हिस्सों में ना फैल जाए। यहां पेशेंट को बीमारी के फैलने का डर सता रहा है। तो सही रूब्रिक है फियर कंटेजियन कंटेजियस डिजीज। सो टू समराइज,
फियर ऑफ इन्फेक्शन में पेशेंट का पूरा फोकस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कीटाणु से होने वाले नुकसान पर होता है। फियर ऑफ कंटेजियन में पेशेंट को कंटामिनेटेड प्रोडक्ट्स, सर्फेसेस, सिक्रीशंस या एजेंट्स का डर सताता है क्योंकि इन्हीं के कांटेक्ट में आने से पेशेंट बीमार हो जाएगा। और फियर ऑफ कंटेजियस डिजीज में पेशेंट को स्पेसिफिकली बीमारी के फैलने का डर लगा रहता है। डिल्यूजन्स, सीज, स्पेक्टर्स, घोस्ट स्पिरिट्स, ड्रीम्स, prophetic, dreams of being in cellar and walls falling in, dreams of danger of drowning, dreams of being bitten by snakes, and fear on waking from a dream. अब बोविस्टा पेशेंट को भूत प्रेत नजर आने लगते हैं। प्रोफेटिक ड्रीम्स में पेशेंट ये कहता है कि उसके सपने में भगवान, रब या फिर किसी डिवाइन अथवा सुपरनैचुरल पावर ने आकर उसे बताया था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। इसलिए नींद से जागने पर जो कुछ पेशेंट प्रेडिक्ट करता है वो बातें भविष्य में सच साबित हो जाती हैं। क्लेयरवॉयंस वर्सेस प्रोफेसाइंग वर्सेस इंट्यूटिव, इन तीनों रूब्रिक्स के डिफरेंसेस को मैंने अपने क्वेरी स्पेशल वीडियो पार्ट 4 में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। सेलर मतलब तहखाना। यह किसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर के नीचे वाइन या वेजिटेबल्स जैसी चीज़ों को स्टोर करने के लिए बनाई गई जगह होती है। तो बोविस्टा पेशेंट को सपने में यह नजर आता है कि वो किसी तहखाने में है और वहां की दीवारें अंदर की तरफ यानी पेशेंट पर गिर रही हैं। इसी तरह पेशेंट को पानी में डूबने और सांपों द्वारा काटे जाने जैसे खतरनाक सपने आते हैं। ऐसे सपनों के कारण पेशेंट नींद से जागने पर डर जाता है। इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्मविश्लेषण, जिसमें बोविस्टा पेशेंट खुद के और दूसरों के बिहेवियर को समझने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, जब भी मेरी लाइफ में कोई अनप्लेजेंट इवेंट होता है तब मैं उसके बारे में सोचता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और उस सिचुएशन में मैंने और सामने वाले व्यक्ति ने ऐसे क्यों रिएक्ट किया। इस एनालिसिस से मुझे समझ आता है कि गलती किसकी थी। इसी तरह खुद की डाइटरी हैबिट्स ऑब्जर्व करने पर मुझे पता चला कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें खाने से मेरी एसिडिटी बढ़ जाती है। डेलीरियम, लुक फिक्स्ड ऑन वन पॉइंट, स्टेरिंग। डेलीरियम, इस शब्द का मतलब है एक अनबैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड जिसमें इंसान कुछ समय के लिए अपसेट हो जाता है। सिंपली कहें तो जैसे ट्रेन पटरी से डिरेल हो गई है। इस सडन, टेम्पररी और यूजुअली रिवर्सिबल मेंटल डिसइक्विलिब्रियम के दौरान पेशेंट के अलर्टनेस और थिंकिंग प्रोसेस पर असर पड़ता है। डिसओरिएंटेड होने के कारण पेशेंट के सेंसेस ऑफ अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस दोनों अफेक्ट हो जाते हैं। इसलिए ये पेशेंट किसी बात पर फोकस नहीं कर पाता है और अपने सराउंडिंग्स को पहचान नहीं पाता है। खुद को ठीक से एक्सप्रेस न कर पाने के कारण पेशेंट अक्सर बहकी बहकी बातें करता है, जिसे सुनकर लोग उसे पागल समझते हैं। तो बोविस्टा पेशेंट डेलीरियम वाली ऑल्टर्ड स्टेट में किसी एक चीज़ या व्यक्ति को लगातार घूरते रहता है या किसी एक बात पर अपना पूरा ध्यान बनाए रखता है और कुछ समय बाद पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। स्टेरिंग, वेकेंट, थॉटलेस इन अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया में भी बोविस्टा पेशेंट बिना कुछ सोचे सिर्फ एक जगह पर कंटिन्यूसली देखता रहता है। लेकिन यहाँ पेशेंट डेलीरियस न होने के कारण बहकी बहकी बातें और डिसओरिएंटेड तरीके से बिहेव नहीं करता है। इरिटेबिलिटी विथ सैडनेस। लोगों से नाराज होने पर बोविस्टा पेशेंट चिड़चिड़ा और दुखी हो जाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, बीमारी के कारण मैं बहुत उदास रहने लगा हूं और साथ ही चिड़चिड़ा भी हो गया हूं क्योंकि दवा लेने के बावजूद मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। वीपिंग स्पैस्मोडिक विथ एस्थमा। इस रूब्रिक में स्पैस्मोडिक का मतलब है अचानक से
और बिना खुद को कंट्रोल कर पाए रिएक्ट करना। तो अस्थमा होने पर बोविस्टा पेशेंट अचानक से इमोशनल होकर रोने लगती है, लेकिन कुछ समय बाद वो अचानक से रोना बंद कर देती है और नॉर्मल हो जाती है। इंडिफरेंस टू एक्सटर्नल थिंग्स। इंट्रोस्पेक्शन के अलावा अब बोविस्टा पेशेंट सिर्फ अपने बारे में ही सोचना पसंद करता है। इसलिए अगर किसी बात का पेशेंट से कोई डायरेक्ट कंसर्न ना हो तो पेशेंट ऐसी चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मेरे घर के बाहर या आस पड़ोस में क्या हो रहा है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो बाहर वाले हैं, इसलिए मैं सिर्फ इस बात पर फोकस करता हूं कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। इंडिफरेंस टू लाइफ एंड लोथिंग एट लाइफ। इन दोनों रूब्रिक्स के अनुसार बोविस्टा पेशेंट अपनी लाइफ की भी परवाह करना छोड़ देता है। जहां इंडिफरेंस टू लाइफ में पेशेंट को अपने जीवन में होने वाले किसी भी अच्छे या बुरे इवेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, वहीं लोथिंग एट लाइफ में पेशेंट को जिंदगी जीने की इच्छा ही महसूस नहीं होती है। इसलिए पेशेंट अक्सर ये कहता है कि जब जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं तो जी कर क्या करूं। लेकिन ध्यान रहे कि इस वर्जन का यह मतलब नहीं है कि पेशेंट मरना चाहता है या मौत की कामना कर रहा है। इंडिफरेंस टू एवरीथिंग। अब बोविस्टा पेशेंट हर चीज की परवाह करना छोड़ देता है। सुसाइडल डिस्पोजिशन। फाइनली बोविस्टा पेशेंट आत्महत्या करने की कोशिश करता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनेशन के जरिए आपको बोविस्टा लाइकोपर्डोन दवाई समझ आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।